नमस्कार दोस्तों। आज का हेडिंग आप देख सकते हैं कि टर्बोचार्ज्ड प्रकाश संश्लेषण फसलों को तेज़ी से बढ़ने में कैसे सहायता करेगा, उस पर हम देखेंगे। देखिए, टर्बोचार्ज प्रकाश संश्लेषण बेसिकली है क्या। देखिए, जैसे पौधों को विकास के लिए बेसिकली फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वो आवश्यक होती है। उसी के वजह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधों का विकास होता है, और उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं, जिनके वजह से पौधों का विकास होता है। तो टर्बोचार्ज प्रकाश संश्लेषण बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका यूज करके उस प्रकाश संश्लेषण को और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो यह कंसेप्ट है जिस पे साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो अक्सर बेसिकली होता क्या है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, या कहें कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, वो अपने अधिकतम दक्षता पे नहीं होती है। कहने का मतलब है जो अपना उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है उस पर नहीं होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि कैसे इस फोटोसिंथेसिस को हम और उसके अधिकतम दक्षता पे ले जाएं, उसी पे ये शोध हो रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिकली कि आखिर ये कंसेप्ट क्या है, जिसका नाम है टर्बोचार्ज प्रकाश संश्लेषण, जिस पे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, टर्बोचार्ज प्रकाश संश्लेषण एक अवधारणा है, दैट इज कंसेप्ट है, जो पौधों में उनकी वृद्धि और फसल की पैदावार में सुधार के लिए प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बढ़ाने को संदर्भित करती है। जैसे कि मैंने बताया कि यह कंसेप्ट है जो कि आमतौर पर नेचुरल तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण होती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस होती है, जो कि फसलों की पैदावार में सुधार के लिए या उनके वृद्धि के लिए यह प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने का, कैसे इसको हम और बढ़ा सकते हैं इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पौधों में, यह एक कंसेप्ट है। तो पौधे और साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदलने के लिए रूबिस्को का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पौधे या साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो दोनों फोटोसिंथेसिस या कहें कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उसको कन्वर्ट करने में या बदलने में रूबिस्को एंजाइम का उपयोग करते हैं। रूबिस्को एक एंजाइम होता है जो कि आवश्यक जीवन घटकों को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया में अधिक कुशल प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण को बढ़ाने के लिए एक तंत्र होता है। तो अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली अधिक से या कहें कि बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण हो सके, तो उसके लिए उसके अंदर एक सिस्टम होता है। उस साइनोबैक्टीरिया में एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर वेन लॉन्ग पौधों को समान क्षमता से लैस करने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि टर्बोचार्ज प्रकाश संश्लेषण फसलों को तेजी से बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है, इसकी चर्चा नीचे दी गई है, इस मैगजीन में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा, दैट इज ग्लूकोज के रूप में और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और यह पौधों के विकास के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है, दैट इज फंडामेंटल प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में कोई भी सुधार संभावित रूप से तेजी से और अधिक कुशल फसल विकास को जन्म दे सकता है। तो कहने का मतलब है, इस प्रक्रिया में अगर हम अधिक से सुधार कर दें तो पौधों के विकास में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा अपनी अधिकतम दक्षता पर नहीं चलता है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे इसके प्रदर्शन को सीमित करते हैं, जैसे सूर्य की प्रकाश की उपलब्धता की कमी हो, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, दैट इज सांद्रता की कमी हो, और पौधों की आंतरिक चयापचय प्रक्रिया। कहने का मतलब है पौधे के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो प्रक्रिया। तो ये सीमाएं उस दर को सीमित कर सकती हैं जिस पर पौधे बढ़ सकते हैं और भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी साइंटिस्ट हैं या कहीं के वैज्ञानिक हैं, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने के लिए अनुवांशिक संशोधन तकनीकों की खोज कर रहे हैं। मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब ऐसे तकनीक जिससे हम उसके जीन को मॉडिफाई कर सके। तो प्रमुख रणनीतियों में से
एक पौधों के भीतर प्रकाश संश्लेषक मशीनरी को अनुकूलित करने के लिए जीन को पेश करना या मौजूदा जीन को संशोधित करना है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी मौजूदा जीन है उसको मॉडिफाई करो या जो भी जीन है उसको उस प्रकाश संश्लेषक मशीनरी है उसमें पेश करना है। तो उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने कार्बन निर्धारण में शामिल एंजाइमों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, मतलब ऐसे एंजाइम जो कि कार्बन को जो कि कार्बन निर्धारित करते हैं उस पे मतलब इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, जो कि प्रकाश संश्लेषण को अधिक कुशल बना सकता है। अब देखिए, कुछ पौधे जैसे मक्का और गन्ना प्रकाश संश्लेषण के अधिक कुशल रूप का उपयोग करते हैं, जिसे C4 प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अपनी प्रकाश संश्लेषक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए C3 पौधे जैसे गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों में C4 प्रकाश संश्लेषण गुणों को शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने वैज्ञानिकों को उन्नत प्रकाश संश्लेषण क्षमताओं वाले पौधे विकसित करने की भी अनुमति दे दी है, और उदाहरण के लिए उन्होंने अपनी प्रकाश संश्लेषक दर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए तंबाकू पौधों की इंजीनियरिंग की है। और हालांकि ये प्रयोग अक्सर अपने पहले मॉडल पौधों के लिए किए जाते हैं, लक्ष्य इन निष्कर्षों को महत्वपूर्ण फसल प्रजाति पर लागू करना है। और अनुवांशिक संशोधनों के अलावा पौधों के पर्यावरण को नियंत्रित करना एक और दृष्टिकोण है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आदर्श स्थिति बनाने के लिए ग्रीन हाउस या इंडोर कृषि प्रणालियों में प्रकाश की स्थिति, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को अनुकूलित करना शामिल है। जबकि टर्बोचार्जिंग प्रकाश संश्लेषण आशाजनक है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों, संभावित पारिस्थितिक प्रभावों और कठोर सुरक्षा आकलन की आवश्यकता के बारे में नैतिक चिंताओं सहित चुनौतियां भी हैं। अब देखिए, कृषि के लिए टर्बोचार्ज प्रकाश संश्लेषण के संभावित लाभ पर्याप्त हैं। फसल के पैदावार बढ़ाने और विकास में तेजी लाकर यह तकनीक वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में बहुत ही मदद कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।